पुणे ब्लास्ट केस में और नए सुराग, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। एटीएस को मिला सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में दिखा एक संदिग्ध को धमाके वाली बाइक को खड़ा करते देखा गया। बाइक रखे जाने के 4 घंटे बाद हुआ था धमाका। एटीएस के मुताबिक बाइक की डिक्की में रखा गया था बम। कल हुए धमाके में 3 लोग हुए थे घायल। महाराष्ट्र एटीएस कर रही है धमाके की जांच। कल पुणे में थाने के पास हुए धमाके के बाद हुआ बड़ा खुलासा। आईएम के निशाने पर है पुलिस। एनआईए को एक इंटरनेट चैट के जरिए मिली जानकारी। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कर रहे थे चैट। पाकिस्तान से चैट पर आईएम के स्लीपर सेल को संदेश, कहा गया पुलिस वालों को बनाओ अपना निशाना। एनआईए के खुलासे के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने जारी की एडवाइजरी। फराज खाना पुलिस स्टेशन के पार्किंग में हुआ था धमाका। पास ही है प्रसिद्ध दगड़ू शेठ गणेश मंदिर। पीएम नरेंद्र मोदी को मिला अमेरिका का औपचारिक बुलावा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भेजा न्योता। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने मोदी से की मुलाकात। बर्न्स ने मोदी को ओबामा का निमंत्रण पत्र सौंपा। सितंबर में होगी मोदी की अमेरिकी यात्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने जाएंगे मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के वक्त मोदी और ओबामा की होगी द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक संबंधों में मजबूती चाहता है अमेरिका। मोदी ने बुलावे के औपचारिक निमंत्रण पर ओबामा को कहा शुक्रिया। भविष्य में भारत से मजबूत रिश्ते का जताया भरोसा। मोदी ने कहा उन्हें अमेरिकी यात्रा का है इंतजार। उम्मीद है वार्ता से निकलेंगे ठोस परिणाम। भारत दौरे पर है अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न। गुरुवार को विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से की थी मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह से भी मिले बर्न। द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर चर्चा हुई। 31 जुलाई को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आएंगे भारत। सुषमा स्वराज से मुलाकात होगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी ली। अच्छे दिनों के भरोसे का उड़ाया मजाक। मुंबई में छात्र संघ के कार्यक्रम में बोलते राज ठाकरे ने मोदी पर सुनाया चुटकुला। पत्नी से महज वादा करने वाले पति से की तुलना। राज ने कहा पत्नी को रिझाने के लिए अब वादे करने पर मिलती है डांट। कहती है चुप हो जाओ, मोदी की तरह मत करो वादे। राज ठाकरे ने छात्र संघ के कार्यक्रम में नए नवेले बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा अमित शाह रॉकेट नहीं जो उन्हें लॉन्च किया जाए। लोकसभा चुनाव में राज और बीजेपी के बीच गठजोड़ की चर्चा थी। अध्यादेश के जरिए हुई थी मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा। ट्राई के प्रावधानों के तहत 3 साल तक कहीं और पदासीन नहीं हो सकते थे मिश्रा। सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव पर सवाल उठे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जेटली के बजट की बल्ले बल्ले। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जेटली के बजट को सराहा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर के मुताबिक सही दिशा में बढ़ रही है मोदी सरकार। बजट में प्रावधानों की विवेचना नहीं होने का उल्लेख किया। और हम सब में चाहते थे कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। बोझ इसलिए ना पड़े कि उसको अगर टैक्सेस हम बहुत बढ़ा देंगे तो उस बेचारे की क्या परिस्थिति होगी। वित्त मंत्री ने कहा खराब मॉनसून और इराक संकट सबसे बड़ी चुनौती। सरकार हर हालात के लिए तैयार।
तेज बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, 12 घंटे तक तेज बरसात, कई जगहों पर हालात खराब हुए, रुक रुक कर अब भी बरसात। कल रात 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे तक रही बारिश, अंधेरी, सांता क्रूज, कोलाबा में बारिश से हुआ जलभराव। पहली तेज बरसात में खुली बीएमसी की पोल, ना काफी नजर आए पानी निकासी के इंतजाम। लोकल की रफ्तार हुई सुस्त, सेंट्रल हार्बर लाइन पर देर से चल रही है लोकल। उड़ानों में भी देरी, बारिश की वजह से घने बादलों के चलते विजिबिलिटी में कमी आई। कोलाबा में 12 घंटे में हुई 101 मिलीमीटर बारिश, जलभराव से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सांता क्रूज में 47 मिलीमीटर बारिश से ही सड़कों पर भरा पानी, सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को परेशानी हुई। बांद्रा इलाके में भी बारिश बनी लोगों की मुसीबत, जलभराव की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हुआ। माहिम इलाके में भी बारिश से रोजमर्रा पर पड़ा असर, इस मॉनसून में पहली बार इतनी बारिश हुई। हिंद माता में भी बारिश के बाद जलभराव हुआ, सड़कों पर सुस्त रहा यातायात। गाजियाबाद के हिंडन नदी में कार गिरी, 2 बच्चों की मौत। कार में सवार ड्राइवर समेत 5 लोग, 4 एक ही परिवार के। कार में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में लगी आग, एटीएस अपार्टमेंट में आग लगने पर पहुंची दमकल। आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं, काबू में आ चुकी है आग। उत्तर भारत में अब तक सामान्य से कम रहा मॉनसून, 14 जुलाई तक उमस भरी गर्मी का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में हफ्ते भर बाद सक्रिय होगा मॉनसून, 18 जुलाई को होगी अच्छी बरसात। गंगा की सफाई को लेकर उपवास करने वाला बाबा नागनाथ का निधन हो गया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लंबे अरसे से कर रहे थे भूख हड़ताल। पिछले साल पुलिस ने बलपूर्वक अस्पताल में भर्ती कराया था। बनारस के सरकारी अस्पताल में हो रहा था इलाज। भूख हड़ताल के बाद से अस्पताल में बाबा नागनाथ को दिया जा रहा था तरल भोजन, देर रात 1 बजे हुआ निधन। पीड़ित लड़की के भाई पर था छेड़खानी का आरोप, पंचायत ने सुनाया था छेड़खानी के आरोपी की बहन पर रेप का फरमान। छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला पर आरोप, पंचायत के सामने नाबालिग लड़की को बलात्कार के लिए किया था अपने पति के हवाले। बोकारो में पंचायत के फरमान पर खामोश रहा गांव, नाबालिग से रेप के बाद मां ने दर्ज कराई थी थाने में शिकायत। पुलिस ने रेप और छेड़खानी केस में अब तक मुखिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गुड़गांव में रॉ के आईजी स्तर के अधिकारी पर महिला से जबरदस्ती करने का आरोप, आईपीसी की धारा 509 और 452 के तहत मामला दर्ज। मणिपुर की रहने वाली है पीड़िता, गुड़गांव की एक एक्सपोर्ट कंपनी में एमडी है। महिला का आरोप, पुलिस बरत रही है मामले में ढील। मामले की जांच का पुलिस कर रही है दावा, जल्द होगी आरोपी रॉ अधिकारी की गिरफ्तारी। चार 509 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। दिल्ली में लैम्बोर्गिनी कार हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। 3 जुलाई को ली मेरिडियन होटल की पार्किंग में हुआ था हादसा।